हेलो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक ऐसी लड़की की कहानी है कि जब शादी के टाइम उसकी विदाई होती है तो वो मुड़-मुड़ के सिर्फ़ एक ही शख्स को देखती है और उसके गले लग जाती है और उससे बिछड़ना नहीं चाहती है। और जब वो अपने ससुराल पहुँचती है और ससुराल में पहुँच कर के जब 2-3 दिन बाद वो आधी रात को अपने पति के बिस्तर से उठ कर के और सीधे उस शख्स के पास पहुँच जाती है। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि आपका एक लाइक हमारे हौसलों को और बढ़ा देता है। और ये सच्ची कहानी है जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ। मेरी कहानी बनाने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि आप कहानियों को सुनें, जागरूक रहें और सतर्क रहें। किसी के दिल को ठेस पहुँचाना किसी भी कहानी से मेरा कोई मतलब नहीं होता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शशि, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो दोस्तों आज की जो कहानी है वो एक ऐसे लड़की की कहानी है कि उसकी शादी होती है और शादी के बाद जब उसकी विदाई हो रही होती है तो वो लड़की बार-बार एक शख्स से लिपट-लिपट कर बहुत रोती है और जैसे कि वो उससे अलग नहीं होना चाहती है लेकिन उसको मजबूरी में अलग किया जा रहा हो। उसके बाद उसकी शादी होती है, वो ससुराल पहुँच जाती है और ससुराल में पहुँचने के बाद भी 2 दिन 3 दिन बीतते हैं और वो एक दिन रात में 3 बजे के करीब रात में उठती है और वहाँ से उस शख्स से मिलने के लिए चल देती है और रात में ही उस शख्स के पास पहुँच जाती है। जब रात में वो वहाँ पहुँचती है, अपने मायके पहुँचती है और उस शख्स से गले लग कर के मिलती है, रोती है। सुबह होती है, सुबह जब घर वालों को ये पता चलता है कि नई नवेली बहू जो 5 दिन पहले ब्याह करके आई है, वो रात के 2 बजे निकल के और अपने मायके पहुँच गई है। तो सास और लड़ पति, उस लड़की का पति, उस लड़के की माँ और उस लड़के की अ, पिताजी और गांव के 2-4 लोग ले करके सब लोग उस लड़की के मायके पहुंचते हैं और मायके पहुंच करके वहां पर जा करके जो लड़के की माँ होती है यानी कि लड़की की जो सास होती है वो वहां पर जा करके उस शख्स को उल्टा सीधा बोलना शुरू करती है और बोलती है कि तुम्हारी लड़की को तुमने कैसे संस्कार दिए हैं कि 4 दिन बाद ये रात में 2 बजे उठ करके और अपने पति को छोड़ करके और तुम्हारे पास आई है। तुम्हारा क्या इससे कोई और संबंध है? तुम्हारा रिश्ता वा बेटी का ना होकर के मुझे तो लगता है कि कोई और संबंध हो। और इस तरह से उल्टे सीधे सवाल मतलब शब्दों का प्रयोग करती है जिससे उस आदमी को बहुत ही ठेस पहुंचती है। क्योंकि पूरी कहानी लड़की के ससुराल वालों को नहीं पता होती है। तो उसका जो बाप होता है, लड़की का जो बाप होता है वो कहानी बताता है। जब ये कहानी पूरी सब लोग सुनते हैं तो वो लोग अपने आंसू नहीं रोक पाते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी होती है कि जो लड़की होती है, ये कहानी शुरू होती है तब जब वो लड़की 5 साल की होती है। तो एक दिन ये जो शख्स होता है, जो उसका बाप होता है, उसका नाम होता है मुकेश। वो अपने गाँव आया हुआ होता है, वो बॉम्बे में रह कर के मुंबई जैसे शहर में रह कर के और फर्नीचर बनाने का काम करता है और उस समय वो छुट्टियों में आया होता है अपने गाँव। और उस वक़्त उसकी उम्र केवल तो 23 से 24 साल तक की होती है। अपने गाँव आया होता हुआ होता है और एक दिन गाँव से जा रहा होता है तो पुल पड़ता है गाँव में उसके। उस पुल पर वो देखता है कि उसी के गाँव का एक शख्स है जिसका नाम है सुरेश। वो शख्स अपनी 5 साल की बेटी को लेकर के और पुल पर बैठा हुआ है और रो रहा है। तो ये मुकेश जो होता है वो जाता है और उससे पूछता है कि क्या हो गया? आखिर तुम क्यों रो रहे हो? तो वो कहता है कि मैं बहुत दुखी हो गया हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी इस बेटी को लेकर के पुल से कूद जाऊँ और हम दोनों की जीवन लीला समाप्त हो जाए। तकलीफ बहुत है जो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो मुकेश होता है वो पूछता है कि बात क्या है? तुम आखिर क्यों इस फूल जैसी बच्ची को, इतनी मासूम सी, इतनी प्यारी सी बच्ची को क्यों मारना चाहते हो और तुम खुद भी क्यों मरना चाहते हो? तो जो शख्स होता है वो ये बताता है कि ये जो लड़की, ये 5 साल की लड़की, ये मेरी बेटी है और अभी से 3 साल पहले इसकी माँ जो थी वो ख़त्म हो गई थी। मैंने दूसरी शादी की है और जो इसकी सौतेली माँ है वो इसको इतना परेशान करती है, ज़रा-ज़रा चीज़ों के लिए उसको इतना मारती है, इतना प्रताड़ित करती है कि जो मुझसे देखा नहीं जाता है और मुझे ये लगता है कि मैंने शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। तो अब इस गलती का पश्चाताप सिर्फ़ इतना ही है कि इस लड़की के साथ मैं भी अपनी जान दे दूँ। तो जो मुकेश होता है वो उसको समझाता है कि देखो मरने से कुछ नहीं होगा और तुम अपने साथ-साथ इस मासूम सी बच्ची का भी जान लेना चाहते हो, ये गलत है। और कुछ ऐसा करो जिससे कि समस्या का समाधान भी मिल जाए और निवारण भी हो जाए और मरना भी ना पड़े आप तुम दोनों लोगों को। तो सुरेश कहता है मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ? तो मुकेश कहता है कि ऐसा करो कि इस लड़की को अभी तुम मेरे साथ भेज दो और मैं इसके अपने पास रखता हूँ और तुम घर चले जाओ और बोल दो कि ये बिटिया जो थी उसका नाम था मुस्कान, मुस्कान खो गई और मैं उसे ढूँढने जा रहा हूँ और तुम 2 दिन बाद मेरे साथ
मुंबई चले चलना जहाँ मैं काम करता हूँ, तुम्हें भी काम दिला दूँगा। तुम दोनों बाप बेटी वहाँ पर आराम से रहना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सुरेश कहता हाँ, ये बात तो ठीक है, जो तुम बता रहे हो वो ठीक है, मैं वही करता हूँ। तो मुस्कान को मुकेश को दे देता है और मुस्कान को लेकर के मुकेश अपने घर चला जाता है। घर पर के जा कर के जब उसकी माँ और उसके परिवार के लोग बाकी लोग पूछते हैं कि इस लड़की को तुम यहाँ क्यों लेकर के आए हो, तो मुकेश बोलता है कि सारी बात बताता है कि 2 दिन बाद इसका पिता आएगा और इसको लेकर के अपने साथ चला जाएगा, बस 2 दिन की बात है, इसको अपने पास रख लो। तो माँ कहती है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जब 2 दिन की बात है। और माँ को जब ये पता चलता है कि इस लड़की की जो माँ है वो सौतेली है, उसके साथ ऐसा व्यवहार करती है, तो कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, 2 दिन की बात है, इसे रहने दो यहाँ पर, 2 दिन के बाद जब इसका बाप आएगा, इसका पिता जब आएगा तो उसको भेज देना उसके साथ। वो कहता है हाँ, 2 दिन के बाद वो आएगा। ऐसा करते-करते 2 दिन बीत जाते हैं, 2 दिन बाद भी सुरेश जो है मुकेश के पास नहीं आता है। अब 2 दिन के बाद फिर 4 दिन बीतते हैं, 4 दिन के बाद फिर 10 दिन बीतते हैं, 10 दिन के बाद फिर 15 दिन बीत जाते हैं। ऐसे करते-करते जब 15 दिन बीत जाते हैं और घर वाले रोज़ 2 दिन के बाद से रोज़ ये कहना शुरू करते हैं कि इसका बाप कब आएगा, इसको इसके घर भेज दो, इसको हम लोग नहीं रखेंगे। ऐसी बातें करते हैं तो वो भी परेशान होता है। तो एक दिन उसकी माँ बोलती है जा पता तो कर अपने बेटे से, मुकेश जा तो पता तो कर आखिर सुरेश गया कहाँ है, आ क्यों नहीं रहा है अपनी बेटी को लेने। तो मुकेश कहता है हाँ माँ मैं जाता हूँ। जब वो उसके घर पहुँचता है, सुरेश के घर पहुँचता है, तो उसके घर से उसको पता चलता है कि वो तो 15 दिन पहले ही अम, कमाने के लिए शहर जा चुका है। मतलब जिस दिन वो मुस्कान को लेकर के मुकेश आता है, वो उसी दिन शाम को निकल जाता है अपने घर से कि मैं कमाने जा रहा हूँ। अब मुकेश बहुत परेशान कि क्या करूँ मैं, घर आता है, माँ को बताता है कि माँ सुरेश तो कहीं कमाने चला गया है। तो उसकी माँ कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, इस लड़की को इसके घर भेज दो, मैं यहाँ अपने पास नहीं रखूँगी इसको और इसको उसके घर भेज के आओ। तो मुकेश भी चूँकि 15 दिन की छुट्टियाँ उसकी ज़्यादा हो चुकी थी, उसको 2 दिन बाद ही गाँव से अपने काम के लिए वापस जाना था, जो कि फर्नीचर का कारीगर था, वो फर्नीचरों का काम करता था। तो उसको घर से वापस जाना था अपने काम पे, तो वो भी सोचता है कि क्या करूँ? तो माँ भी कहती है कि इसको इसके घर छोड़ के आओ, तो वो उसको बहुत प्यार करता है। 15 दिन में उस मुकेश को उस लड़की से इतना लगाव हो जाता है कि वो उसको बहुत प्यार करता है। तो दूसरे दिन वो अपनी माँ से कहता है हाँ माँ, मैं कल अपने घर काम के लिए भी निकलूंगा, मुंबई के लिए निकलूंगा, तो मुझे खाना वाना दे दो। और अपना बैग वैग पैक करता है, बोलता है मैं इसको छोड़ते हुए और मैं भी कल चला जाऊंगा। उसकी माँ कहती है ठीक है। माँ उसको सुबह खाना वाना बना के दे देती है, वो भी अपना बैग वैग पैक कर लेता है एक दिन पहले कि कल मैं अपने काम के लिए निकल जाऊंगा। रात में जो कि वो लड़की होती है उससे ज़्यादा हिली-मिली होती है, तो उसी के पास सोती है, उसी के पास रहती है ज़्यादातर। तो रात में वो मुस्कान से कहता है कि बेटा कल मैं तुमको तुम्हारी माँ के पास घर छोड़ आऊँगा, क्योंकि मुझे जो अपने काम पे जाना है। तो जब वो इतना कहता है तो वो लड़की डर जाती है और कहती है कि नहीं अंकल, मुझे मम्मी के पास मत छोड़ना, माँ मुझे बहुत मारती है, मुझे खाने को भी नहीं देती है, मुझे बहुत मारती है और मुझे बहुत दर्द होता है। तो जब मुकेश ये सुनता है तो उसको भी तकलीफ होती है, वो सोचता है क्या करूँ मैं? तो वो सुबह ऐसे ही सोचते-सोचते सुबह हो जाती है और वो लड़की को लेकर के माँ को कहता है ठीक है, मैं इसको घर छोड़ते हुए और मैं अपने काम पे चला जाऊँगा। लेकिन उसके अंदर से जो आत्मा होती है वो मुकेश की उस लड़की को उसके घर छोड़ने की नहीं होती है। तो वो एक फैसला लेता है कि वो उस लड़की को लेकर अपने साथ ही मुंबई चला जाता है। मुंबई जाता है तो जहाँ पर वो पहले काम कर रहा होता है वो वहाँ नहीं जाता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि वहाँ जाऊँगा तो ये सब पूछेंगे कि लड़की किसकी है, क्या बताऊँगा, तरह-तरह के सवालों के जवाब देने होंगे। तो वो उसको लेकर के दूसरी जगह जाता है जहाँ पहले वो कभी काम कर चुका होता है, उस एरिया में पहुँचता है। और इस बीच में वो मुस्कान को समझाता है कि बेटा मैं तुमको वहाँ लेकर के जा रहा हूँ, तो तुम मुझे पापा कहना, मुझे अंकल नहीं कहना, क्योंकि अगर मुझे तुम अंकल कहोगे तो दिक्कत होगी, तो तुम मुझे पापा कहना। तो वो कहती ठीक है, तो वो उस मुस्कान को सिखाता है तो मुस्कान उसको पापा ही कहने लगती है। तो वो वहाँ पर ना जाकर के जहाँ वो काम करता होता है दूसरे एरिया में जाता है, वहाँ पर एक किराए का कमरा लेता है और वो कारीगर तो रहता ही है और उसको काम दूसरी जगह उसको काम मिल जाता है, वो काम करता रहता है किराए के कमरे में अपनी तो मुस्कान को लेकर के वो किराए के कमरे में रहता है। ऐसा करते-करते काफ़ी टाइम बीत जाता है, लेकिन वो इतना प्यार करता है उसको, मुस्कान को बेटी की तरह इतना प्यार करता है कि हर समय उसको उसकी फ़िक्र लगी रहती है। दुकान पर जाता है तो वो सोचता है पता नहीं इसने खाना खाया कि नहीं खाया, पता नहीं वो इस समय क्या कर रही है। ये सब सोच के वो परेशान होता रहता है। तो इसकी परेशानी को देख कर के जो जहाँ पर वो रहता है उसकी जो मकान मालकिन होती है, मकान मालिक जो होते हैं, वो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इससे कहते हैं कि मुकेश ऐसा है कि तुम परेशान ना हुआ करो, तुम अपने काम पर ध्यान दो, बिटिया को हम लोग देख लेंगे दिन में। ऐसा करो कि इसका एडमिशन करा दो कहीं और ये पढ़ने लिखने लगे। अगर वो स्कूल जाएगी हमारे बच्चों के साथ, ये भी स्कूल जाया करेगी, तो इसका भी टाइम कट जाएगा और तुम्हें भी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने बच्चों की तरह ही इसका भी देखभाल करूँगी। मुकेश कहता है ठीक है। मुकेश मुस्कान का एडमिशन करा देता है
और मुस्कान भी बाकी बच्चों के साथ स्कूल जाने लगती है। ऐसे करते-करते 4 साल का समय बीत जाता है। इस बीच में वो अपने घर नहीं जाता है कभी भी, लेकिन अपने घरवालों को पैसे भेजता है, सब कुछ करता है लेकिन घर नहीं जाता है। 4 साल के बाद मुकेश की बहन की शादी पड़ती है। घर से फ़ोन आता है गाँव से फ़ोन आता है कि तुम्हारी बहन की शादी है, तुम काफ़ी टाइम से गाँव नहीं आए हो तो इस समय तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। तुम्हारी एक ही बहन है, उस बहन की शादी में तो जाना ही पड़ेगा। अब जो मुकेश की स्थिति होती है वो ये सोच नहीं पाता है कि मैं इस लड़की को लेकर के जाऊँगा तो घर में तरह-तरह के सवाल होंगे। माँ भी डाँटेगी, गाँव वाले भी बहुत सारे सवाल करेंगे, तो मैं इसको छोड़ के कहाँ जाऊँ? और मैं इसको लेके जा नहीं सकता हूँ और छोड़ के जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? इसी परेशानी में वो जूझता रहता है। तो एक दिन उसकी मकान मालिकिन जो होती है, वो उससे पूछती है कि तुम्हें अपनी बहन की शादी में जाना है, तुम इतना क्यों परेशान हो? तो वो उनको बुलाता है और बोलता है कि भाभी मेरी एक समस्या है और जो कि मैंने आज तक आपको नहीं बताई है। तो मुकेश बताता है। उसकी मकान मालकिन जो होती हैं तो बोलती हैं, हाँ मुकेश बोलो, तुम हमारे पास इतने साल से रह रहे हो, तुम बहुत अच्छे विचार के हो, तुम्हारी बिटिया भी बहुत प्यारी है। बताओ क्या समस्या है? अगर हम लोग के करने लायक कुछ होगा तो हम लोग करेंगे। तो बताता है मुकेश, सारी समस्या बताता है कि कैसे-कैसे उस बिटिया को लेकर के यहाँ तक आता है और कैसे उसको रखा हुआ है। अब उसकी बहन की शादी है तो वो इसको लेके जा नहीं सकता है क्योंकि गाँव वाले उससे तरह-तरह के सवाल पूछेंगे। तो जो मकान मालकिन होती हैं, जब उस लड़की की पूरी कहानी सुनती हैं, मुकेश की पूरी कहानी सुनती हैं, तो वो रोने लगती हैं और कहती हैं कि मुकेश तुम परेशान ना हो, तुमने इतना किया, तो क्या हम उस लड़की का हफ्ते 10 दिन ख्याल नहीं रख सकते हैं? तुम बेफ़िक्र होकर के अपनी बहन की शादी में जाओ और इस मुस्कान का ख्याल हम लोग रखेंगे, अपने बच्चे की तरह रखेंगे। अब जब मकान मालकिन जो होती हैं, जब इस तरह की बात करती हैं, तो मुकेश भी निश्चिंत हो जाता है, सोचता है कि चलो मकान मालकिन अगर इसका ख्याल रखेंगे तो अच्छा है, मैं भी बहन की शादी निपटा के आ जाऊँगा। मुकेश मुस्कान को समझा-बुझा के जाता है कि बेटा मैं 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ गाँव और 1 हफ्ते में बुआ की शादी है, बुआ की शादी करके चला आऊँगा। मुस्कान कहती है पापा मुझे भी ले चलो, तो वो उसको बहाना बना देता है कि अभी तुम्हारे स्कूल चल रहे हैं, अभी तुम्हें छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी, तो तुम आंटी के पास रहना और मैं 1 हफ्ते में गाँव से वापस आ जाऊँगा। गाँव पहुँच कर के मुस्कान हफ्ते में दिन भर में कम से कम 4 बार फ़ोन करता है मुस्कान को, हाल-चाल उसका पूछता है क्योंकि उसके बिना मुकेश को भी गाँव में उसका मन नहीं लगता है, हर समय उसकी चिंता ये रहती है कि मुस्कान कैसी होगी। 1 हफ्ते के बाद जब मुकेश जो है अपने गाँव से घर मुंबई पहुँचता है तो मुस्कान उसको देख के दौड़ के आ जाती है और बोलती पापा मुझे कभी छोड़ के मत जाया करो, मुझे आपके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और मुझे खाना भी नहीं अच्छा लगता है, मेरा खाना खाने का मन भी नहीं होता है जब आप नहीं होते हो, मुझे आप छोड़ के कभी नहीं जाना। तो मुकेश कहता है कि नहीं बेटा, अब मैं तुम्हें कभी छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, अब मैं कभी भी जाऊँगा तो तुमको लेकर के जाऊँगा। तब से मुकेश ये सोच लेता है कि अब मैं गाँव नहीं जाऊँगा और मैं यहीं रहूँगा, गाँव नहीं जाया करूँगा अब, क्योंकि इसको मैं बार-बार छोड़ के कहाँ जाऊँ। ऐसे करते-करते मुस्कान जो होती है 18-19 साल की हो जाती है और इसके बाद से वो मुकेश कभी गाँव नहीं जाता है। धीरे-धीरे मुस्कान बड़ी होने लगती है और घर के सारे काम-काज करती है, अपने पिता का ख़्याल रखती है। एक अच्छी बेटी की तरह ख़्याल रखती है, बहुत ध्यान रखती है उसका, हर समय उसको फ़ोन करके पूछती है, "पापा आपने खाना खाया? पापा आपने लंच किया? पापा आप कितनी देर में आओगे?" मतलब बाप-बेटी का एक रिश्ता जो होता है, एक बहुत प्यारा रिश्ता जो होता है, बहुत प्यार करती है मुस्कान भी अपने पापा से और मुकेश भी अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है। ऐसे करते-करते कोरोना का टाइम हो जाता है और कोरोना में सब लोग अपने-अपने गाँव जाते हैं। तो मुस्कान भी सोचती है कि सब लोग अपने गाँव जा रहे हैं, हम लोग कभी अपने गाँव नहीं जाते हैं। तो वो अपने पापा से कहती है कि पापा सब लोग अपने-अपने गाँव गए, हम लोग गाँव क्यों नहीं जाते हैं? हमारे गाँव में क्या कोई नहीं, अभी आपने कहा था कि मैं बुआ की शादी में जा रहा हूँ, तो गाँव में भी तो बहुत से लोग होंगे, तो हमारे गाँव में भी तो बहुत से लोग होंगे, आप बताते नहीं हो कौन-कौन है गाँव में। तो बताता है कि मुकेश अपनी बेटी को बताता है कि नहीं बेटा घर में सब लोग हैं, दादी हैं, बाबा हैं, चाचू हैं, बुआ की शादी हो चुकी है। ऐसा नहीं कि गाँव में कोई नहीं है, सब लोग हैं गाँव में। तो कहती है नहीं पापा मुझे भी गाँव में मिलना है, मुझे भी दादी से मिलना है, मुझे भी बुआ से मिलना है, मुझे भी चलना है गाँव। मुस्कान ज़िद करने लगती है। मुस्कान चूँकि अपने पापा को बहुत प्यार करती है और मुकेश भी अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है। तो वो सोच में पड़ जाता है कि मैं इसको गाँव लेकर जाऊँ कैसे? सबसे कैसे मिलाऊँ? क्योंकि पता नहीं गाँव वाले क्या कहेंगे, कुछ उल्टा-सीधा ना कहने लगे। जिससे कि मुस्कान को तकलीफ हो और कोई कुछ कहेगा तो उसको भी तकलीफ होगी। यही सब असमंजस में पड़ा होता है। चूँकि मकान मालकिन को पहले से पता होता है कि मुस्कान उसकी बेटी नहीं है, तो एक दिन वो परेशान होता है और उनको बुलाता है, फिर से बुलाता है। उनके यहाँ रहते-रहते उसको 15 साल से ज़्यादा हो चुका होता है। तो बुलाता है कि भाभी मैं क्या करूँ, बहुत असमंजस में पड़ा हूँ। मुस्कान जो है गाँव जाने के लिए बार-बार कहती है और मैं गाँव इसको कैसे लेकर के जाऊँ? तो जो उसकी मकान मालकिन होती है, वो भी सोचती है कि क्या किया जाए? तो फिर
बहुत सोचने के बाद जो मकान मालकिन होती है अपने हस्बैंड से डिस्कस करती है, तो बहुत सोचने के बाद ये होता है कि चलो हम भी दोनों गाँव चलते हैं तुम्हारे साथ और मुस्कान को भी ले चलेंगे। इसी बहाने सब लोग परिवार में सबसे मिल लेंगे। तो बड़ी खुशी-खुशी सबका टिकट होता है, मुकेश, मुस्कान और उसके जो किराए मकान मालिक होते हैं, वो सब लोग चारों लोग गाँव पहुँचते हैं। गाँव पहुँचने के बाद मुकेश अपने घर जाता है, तो घर में अब सब लोग सोचते हैं कि ये कौन आया है, कौन आया है? ये 4 लोग आए, 3 लोग कौन हैं? कहीं मुकेश ने कहीं शादी तो नहीं कर ली? बहुत सारे विचार आते हैं सबके अंदर। तो एक दिन मकान मालिक और मुकेश सब लोग बैठ कर के ये सारी बातें बताते हैं कि मतलब उनके घर वालों को ये पता चलता है कि वही लड़की है जिसको उसकी माँ बार-बार कह रही थी कि इसको घर छोड़ के आओ। और मुकेश लेकर के नहीं गया, उसको तब से पाल रहा है, 15 साल से ये लड़की उसी के साथ है और एक बाप की तरह पूरा ख्याल रखता है, प्यार करता है और पूरा फ़र्ज़ निभाता है जैसे एक बाप अपनी बेटी के लिए करता है। यह सुनकर के मुकेश के घरवालों के भी रोने लगते हैं, जो सुनता है वही भावुक हो जाता है कि बेटे ने बहुत अच्छा काम किया कि एक अनाथ बच्चे जिसका कोई नहीं था, बाप ने वहाँ छोड़ दिया, माँ घर में रखने को तैयार नहीं थी और उसको सहारा दिया और अपनी बेटी की तरह पाला। लेकिन अब समस्या ये होती है कि क्या मुकेश पूरे जीवन ऐसा रहेगा? मुकेश की शादी नहीं होगी, अकेला जीवन कैसे बिताएगा? इधर मुस्कान भी 20 साल के करीब हो जाती है, तो सब लोग को ये लगता है कि अब मुस्कान की शादी कर देनी चाहिए। तो उसके बाद 2023 में मई 2023 में मुकेश सोचता है कि अब लड़की हमारी 22 साल की हो गई है, तो मुस्कान के लिए रिश्ता देखा जाए। तो मुस्कान के लिए एक अच्छा लड़का देखा जाता है, रिश्ता देखा जाता है। लड़के का नाम होता है प्रदीप और मुस्कान की और प्रदीप की शादी होती है। मुकेश जो होता है पूरा बाप का फर्ज निभाता है, कन्यादान करता है, बेटी को विदा करता है। लेकिन मुस्कान की मन नहीं होता है कि मैं शादी करूं। जब भी ये शादी की बात चल रही होती है, मुस्कान से पूछा जाता है। मुस्कान सिर्फ एक ही शब्द कहती पापा मैं आपको छोड़ कर के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अगर चली जाऊंगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा? और आप तो अब अपना ख्याल भी नहीं रख पाते हो, मुझे ही हर चीज़ बतानी पड़ती है कि अब आपको खाना खाना है, अब आपको दवा लेनी है, अब आपको ये करना है, आपके कपड़े कौन धुलेगा, आपको खाना बना के कौन देगा? पापा मैं शादी नहीं करूँगी, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूँगी। तो मुकेश कहता है कि बेटा ये तो नियम है कि बिटिया को अपने घर कितने दिन तक रख सकते हैं, हर बेटी को विदा होना पड़ता है, तो ये सामाजिक रीति-रिवाज है, इनको तो करना ही पड़ेगा। अगर मैं तुम्हारी शादी नहीं करूँगा और अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर तुम्हारी देख-रेख कौन करेगा? ये सब चीज़ें जब मुस्कान को समझाता है मुकेश तो मुस्कान तैयार हो जाती है अपने पिता की इच्छा के लिए। उसकी शादी हो जाती है और जब शादी होकर के वो ससुराल जाती है तो रात में जब सारे रीति-रिवाज होते हैं, जब रात का टाइम होता है, प्रदीप मुस्कान के कमरे में आता है, तो प्रदीप मुस्कान से एक ही सवाल पूछता है कि तुम्हें सब तुम्हें किसकी याद आ रही है? इस समय अगर तुम्हें सबसे ज़्यादा याद आ रही है तो किसकी याद आ रही है? तो मुस्कान कहती है मुझे सबसे ज़्यादा अगर याद आ रही है तो मुझे अपने पापा की याद आ रही है, मैं अपने पापा को बहुत प्यार करती हूँ। फिर प्रदीप मुस्कान से पूछता है कि अगर तुम्हें रहने के लिए कहा जाए मुझे छोड़ कर के और किसी के साथ रहने के लिए कहा जाए तो तुम किसके साथ रहना पसंद करोगे? तो मुकेश से मुस्कान बोलती है कि मैं सिर्फ़ अपने पापा के साथ रहना चाहती हूँ, मुझे अपने पापा के सिवा कोई नहीं चाहिए। मुझे मेरे पापा मिल जाते तो मुझे लगता है मेरी दुनिया की सारी चीज़ें मिल गई। प्रदीप सोच जानता है कि मुस्कान को अपने पापा से बहुत प्यार है क्योंकि विदाई के समय वो उसके रोने की जो वो थी वो सब देख कर के पूरा गाँव रो पड़ा था। तो वो वह मुस्कान को खुश करने की कोशिश करता है। पहली रात तो ऐसे ही बीत जाती है और करवट बदल के प्रदीप सो जाता है इन सब बातों से। दूसरी रात आती है, तो वो भावनाओं को समझता है कि मुस्कान जो है वो अपने पापा के लिए बहुत परेशान है। तो उसको समझा-बुझा कर के जब रात में दोनों में सुहागरात मनाते हैं, तो प्रदीप ये समझ जाता है कि ये लड़की जो है मुस्कान ये बहुत अच्छी है। इस कैरेक्टर भी इसका बहुत अच्छा है, कहीं से कुछ भी ये खराब नहीं है, सिर्फ़ ये अपने पापा को बहुत प्यार करती है। तो वो सोचता है कि इसको बहुत खुश रखूँगा और खूबसूरत तो थी ही मुस्कान, बहुत खुश रखूँगा और हर चीज़ इसकी शौक पूरी करूँगा जो इसको नहीं मिली, बिना माँ की थी ये। तो मुस्कान से जब वो पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए? तो मुस्कान सिर्फ़ एक ही बात करती है कि मुझे मुझे पापा से मिला दो। तो शादी के 4 ही 6 दिन हुए होते हैं तो मुस्कान कहती है कि मुझे सिर्फ़ थोड़ी देर के लिए मेरे पापा से मिला दो। तो प्रदीप अपनी माँ से कहता है कि माँ मुस्कान को मायके जाना है, अपने पापा से मिलना है, तो क्या मैं उसको मिला के ले आऊँ? उसकी माँ कहती है नहीं अभी कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, बिना शगुन साहिब के पहली बार बहू विदा नहीं होती है, तो अभी नहीं जाना है। मुस्कान कहता है सॉरी प्रदीप कहता है कि माँ मुस्कान को अपने पापा की बहुत याद आ रही है, बहुत रोती है अपने पापा को याद करके। उसकी माँ साफ मना कर देती है कि नहीं अभी नहीं जाना है,
अभी मुस्कान कहीं नहीं जा सकती है। तो जब मुस्कान ये जान जाती है कि मुझे नहीं पापा से मिलने को मिलेगा और इधर बहुत परेशान होती हूँ अपने पापा के लिए, तो एक दिन वो रात में 2 बजे उठ कर के और चल देती है अपने मायके के लिए। तो जब ससुराल वालों को और प्रदीप को जब सारी कहानी पता चलती है, तो उसको मुस्कान के अंदर का जो दर्द होता है वो पता चलता है, मुकेश का दर्द पता चलता है। सब लोग सुन कर के हैरान रह जाते हैं और फिर प्रदीप कहता है कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसी पत्नी मिली है और मुझे ऐसे ससुर मिले हैं, मुझे ऐसा परिवार मिला है। सारे गिले-शिकवे दूर होते हैं और अब शादी के 6-7 महीने, 8 महीने बीत चुके हैं और दोनों फैमिली मतलब प्रदीप और मुस्कान भी बहुत खुश हैं, इधर मुकेश भी बहुत खुश है और जो मुस्कान है, वो अपने पापा के लिए मैट्रिमोनियम साइट पर उसने आईडी बना रखी है, प्रोफाइल बना रखी है कि किसी भी लड़के से मैं अपने पापा की शादी करा दूँ, ताकि जो मेरे पापा अकेला जीवन बिता रहे हैं, उनको भी उनका जीवन साथी मिल जाए। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी और बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, इस कहानी के लिए कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। एक सच्ची घटना है, ये आपको किसी सोशल मीडिया पे या किसी उस पे नहीं मिलेगी। ये जो कहानी है मुंबई की है और ये मुंबई की जो कहानी है ये मेरी एक फ्रेंड है, उनकी जो मकान मालिक थे वो उनकी बुआ के मतलब रिलेशन में थे, तो बुआ से उसको कहानी पता चली अभी कुछ दिन पहले ही। तो मुझे कहानी जब मैंने सुनी तो मेरे दिल को छू गई, तो मैंने कहा कि ये कहानी अपने दोस्तों तक भी शेयर करनी चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज भी हमारी दुनिया में ऐसे लोग हैं, जो बहुत ही महान है और उनकी महानता के बारे में हम लोगों को कभी पता नहीं चल पाता है। तो मिलते किसी नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।